राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा सेक्टर 2-3 कोटा के सुंदर प्रांगण में आज उपस्थित विद्यालय के प्रिंसिपल मैम, उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स और हमारे बीच स्वास्थ्य क्रांति का आगाज करने के लिए उपस्थित हॉलिस्टिक हीलर डॉक्टर संजय सोनी सर, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर संजय सोनी सर का स्वागत करें। डॉक्टर संजय सोनी सर ने देश में आहार क्रांति की एक मशाल जगाई है, एक आहार क्रांति का, स्वस्थ भारत का एक कारवां शुरू किया है। और मैं डॉक्टर संजय सोनी सर की पैशन को, उनके जिद्दो जुनून को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके बीच आंखों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हूं। आंखें हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 80% लर्निंग हमारी आंखों से होती है। बच्चों, आप जो भी कुछ सीखते हैं उसमें 80% कंट्रीब्यूशन आंखों का होता है। आंखों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये आंखों का मॉडल है और आंखों की कुछ विशेषताएं हैं। आंखें शरीर का एक ऐसा अंग है जहां पर खून की नाड़ियों को लाइव देखा जा सकता है। ये देख रहे हैं आप, आंखों का एक हिस्सा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। इसमें खून की नाड़ियों को आप देख सकते हैं, उनके पल्सेशन को भी देख सकते हैं। और आंखों की बात करें तो आंखों के 5 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं जो देखने में सहायक होते हैं। ट्रांसपेरेंट पार्ट, आंख का जो बाहरी ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, हाँ बताइए, लेंस। एनीबडी एल्स? आपने अच्छा गेस किया, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो मेरे हाथ में है वो लेंस नहीं है, वो कुछ और है। एनीबडी एल्स? कोई बच्चा गेस कर सकता है कि यस, कॉर्निया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बताया? यस, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी क्या नाम बेटा आपका? काव्यांश, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कॉर्निया, कॉर्निया आपका सबसे बाहरी हिस्सा है जो कि ट्रांसपेरेंट है। और कॉर्निया की टोटल पावर 44 डायोप्टर होती है। 60 डायोप्टर आंख की पावर होती है, उसमें से 44 डायोप्टर कॉर्निया की पावर होती है। दूसरा जो लेंस बताया था, लेंस की पावर 14 डायोप्टर होती है, 14 डायोप्टर होती है। और लेंस अपनी यदि पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, लेंस की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है या अफेक्टेड हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उस बीमारी को? कोई गैस कर सकता है? एनीबडी? दादा, नाना? हाँ, मोतियाबिंद खड़े हो। वेरी गुड। आदित्य, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक यानी कि वाटरफॉल, जैसे वाटरफॉल से आप देखते हैं कि धुंधला दिखाई देता है, तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो अंधता का सबसे बड़ा कारण है। भारत भर में, विश्व भर में अंधता का सबसे बड़ा कारण है मोतियाबिंद, जो एक ऐसी बीमारी है जो कि लेंस में धुंधलापन होने के कारण होती है। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं, केवल सर्जरी ही उपचार है। अब हम आते हैं आंखों की जानकारी के बारे में, आंखों के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कॉर्निया आपने देख लिया, ये कॉर्निया था, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर था। दूसरा लेंस, लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन उम्र के साथ धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है आंख का, उसको हम बोलते हैं आंख का रेटिना, यानी कि पर्दा। तो ये आप देख रहे हैं पीले रंग का जो दिख रहा है, ये आंख का पर्दा है। और आंख के पर्दे पे हमें इमेज बनती है, और उस इमेज, वो इमेज कैसी बनती है? वो इमेज उल्टी बनती है और ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। तो ये पर्दा है जिसपे आंख पे इमेज बनती है, फोटो बनती है। जो भी हम ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी फोटो बनती है पर्दे पे, वो फोटो उल्टी बनती है जिसको ब्रेन सीधा करके देखता है। और ये पार्ट कौन सा है जो एक निकल रहा है? ये पार्ट है, इसको बोलते हैं हम, एनीवन? जो ये एक तंत्रिका है, ऑप्टिक नर्व, जिसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका। तो ये आंख के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई। अब हम जल्दी से क्विकली आंखों की बीमारियां और स्वस्थ आंखों के लिए कुछ सावधानियों की बात करते हैं। तो बच्चों में सबसे जो कॉमन बीमारी है आंखों की, उसको बोलते हैं हम
दृष्टि दोष यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर। आप में से कितने बच्चों को चश्मा लगा हुआ है? खड़े हाथ खड़े करें। अच्छा, आपने चश्मा नहीं पहन रखा बेटा? तो चश्मा जिनको लगा हुआ है, तो चश्मे के दृष्टि दोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मायोपिया, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, आप पास की चीज देख सकते हैं। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तीसरा होता है प्रेसबायोपिया, जो कि 40 साल के बाद होता है। और चौथा होता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिक यानी कि दृष्टि वैषम्य, जिसमें तिरछा नंबर होता है। तो आंखों में सबसे कॉमन दृष्टि दोष इनमें से कौन सा है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिक, कौन सा दृष्टि दोष सबसे कॉमन है? कोई बच्चा गैस कर सकता है? हाँ बताइए बेटा। मायोपिया, मायोपिया। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? वेरी गुड, आगे बजाइए कृष्णा के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मायोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष जो कि पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सिंगापुर, हांगकांग जैसे कंट्रीज में मायोपिया % से अधिक पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है। 90% लोग बच्चे मायोपिक हैं, और भारत में ये गति बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। इसका कारण है कि हम अधिकांश समय अपना पास का काम करने में व्यतीत कर रहे हैं। जब से कोविड-19 वैश्विक महामारी हुई है, उसके बाद में अधिकांश लर्निंग स्कूलों में पढ़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है। और यदि इस बीमारी को, इस एपिडेमिक को बढ़ने से नहीं रोका गया, तो 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। ये एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और जिन बच्चों को मायोपिया होता है, उनका माइनस का नंबर बढ़ता जाता है। उनमें ओपन एंगल ग्लोकोमा यानी कि काला पानी बनने की संभावना बढ़ जाती है। उनमें मोतियाबिंद होने की संभावना बढ़ जाती है। और उन बच्चों में पर्दे में कमजोरी यानी कि लेटेस्ट डिजेनरेशन होने की बढ़ जाती है। मायोपिया को रोकने के लिए क्या उपाय है? अब सवाल ये आता है। मायोपिया को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है आपकी फूड हैबिट, जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर संजय सोनी सर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। फूड हैबिट्स में आपको शुगर का सेवन कम से कम करना है या नहीं करना है, शुगर कम से कम रखें। दूसरा, मायोपिया से बचने के लिए यदि आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता दूर का, तो तुरंत अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ से जाकर चश्मे की जांच कराएं और चश्मे का नंबर लें। इस बारे में मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूं डॉक्टर संजय सोनी सर की प्रेरणा से और आपके स्कूल के लिए, कि जो भी बच्चा आज से 21 तारीख से अगले 7 दिनों तक 28 तारीख तक जो भी बच्चा हॉस्पिटल में आएगा, सुविधा चिकित्सालय में आएगा, उसका निःशुल्क हम परीक्षण करेंगे। ये एक हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये मेरी तरफ से घोषणा है कि आप आज 7 दिन के अंदर आप स्कूल का नाम ले दीजिएगा और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेंगे आपकी आंखों का ताई। और हम आगे चल के कैंप भी लगाएंगे आपके स्कूल में, जिससे कि बच्चों का परीक्षण हम यही कर सकेंगे। तो ये तो हुई मायोपिया की बात। अब हम आगे चलते हैं। एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं लेजियाई यानी कि एम्ब्लायोपिया। लेजियाई कोई बच्चा बता सकता है क्या होती है लेजियाई? एम्ब्लायोपिया क्या होता है? लेजियाई में क्या होता है कि एक आंख से स्पष्ट दिखता है, दूसरे आंख से स्पष्ट दिखता नहीं। तो अपनी आंखों की जांच करें, एक आंख बंद करें और उससे देखें, दूसरी आंख बंद करें फिर उससे देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी दोनों आंखों में बराबर दिखता है या नहीं दिखता है। यदि आपकी दोनों आंखों से बराबर नहीं दिखता है तो ये लेजियाई का संकेत हो सकता है। इसके लिए तुरंत जांच कराएं और चश्मे का नंबर हमेशा लगाएं। तीसरी समस्या होती है बच्चों में, वो है आई एलर्जी। बदलते मौसम में आई एलर्जी बहुत कॉमन है। और जब हम बराबर आंखों को मसलते हैं, रगड़ते हैं, तो एक बीमारी बड़ी कॉमन हो जाती है। वो बीमारी का नाम है किरेटोकोनस। ये आप देख रहे हैं कॉर्निया, इसका जो शेप है वो जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, इस तरह से हो गया है। इसको बोलते हैं किरेटोकोनस। इसलिए आंखों को बार बार नहीं मसलें।
और बरसात के मौसम में एक बीमारी है जिसका नाम है आई फ्लू। तो आई फ्लू यानी कि कंजंक्टिवाइटिस, और कंजंक्टिवाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल भी हो सकती है। यदि कंजंक्टिवाइटिस है तो दोनों आंखों में होगी, आंखों में डिस्चार्ज आएगा, लाल होगी आंखें, पानी आएगा, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, 4-5 दिन में ठीक हो जाती है। और आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और दूसरी एक आई फ्लू होता है जिसको हम बोलते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस। वायरल कंजंक्टिवाइटिस एक आंख में होता है और इसमें चुभन होती है, दर्द होता है, फोटोफोबिया यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में कॉर्निया में कई बार जख्म होने की वजह से धुंधलापन भी होता है। ये स्थिति गंभीर स्थिति है, इसमें तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है, अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। और बरसात में इसके साथ साथ में ड्राई आई की घटनाएं भी बढ़ जाती है, ड्राई आई की स्थिति बढ़ जाती है। और आज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम हिस्सा बन चुका है। इसलिए जो बच्चे स्मार्टफोन का यूज करते हैं या टीचर्स भी यहाँ पे स्मार्टफोन का यूज करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन स्मार्टफोन की हमें अच्छी बातें यूज करनी चाहिए, अच्छी बातों का आप उपयोग करें। कोई भी टेक्नोलॉजी होती है इसमें दो पहलू होते हैं, एक उसका अच्छा एस्पेक्ट होता है, एक उसका लिमिटेशन होता है। तो स्मार्टफोन जो बच्चे यूज करते हैं, जो बच्चे डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक रूल है, उसका नाम है 20-20-20 रूल। 20-20-20 रूल क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज 20-20-20 रूल? 20-20-20 रूल के अनुसार जब आप 20 मिनट कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक ले, 20 फुट धूप देखें और संभव हो तो 20 कदम टहल भी लें। जब आप चलते हैं वॉकिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉकिंग। तो 20-20-20 रूल के अनुसार 20 मिनट उपयोग के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फुट दूर देखें और 20 बार अपनी आंखों को झपकाएं। नॉर्मली अपनी आंखें 14 से 15 बार झपकती हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर का यूज करते हैं तो हमारी ब्लिंक रेट कम हो जाती है और वो ब्लिंक रेट हमारी लगभग 8 से 10 बार होती है। इसलिए जानकर आंखों को बार बार झपकाएं और हाइड्रेशन रखें ताकि ड्राइनेस नहीं हो। हाइड्रेशन मतलब होता है दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिए ताकि आपकी आंखें सूखी नहीं हो। तो ये आंखों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी। 20-20-20 रूल के बारे में मैंने बताया आपको, मैंने आपको रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में बताया। किरेटोकोनस से बचने के लिए आंखों को बार बार न मसलने की बारे में बताया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में होती है। और इस दौरान एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज जो हमारे देश भर में हम लोग एक स्वास्थ्य क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दिशा में डॉक्टर सोनी साहब आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आंखें हमारे हेल्थ का परिचायक हैं, इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है स्वस्थ आंखों के लिए। उसके बारे में डिटेल्स में डॉक्टर संजय सोनी सर आपको जानकारी देंगे। और हेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि ABCD से याद रख सकते हैं। तो ए से है कि वेकअप इन टाइम, आप मॉर्निंग में सुबह 6:30-7 बजे तक उठ ही जाएं, चाहे संडे क्यों नहीं हो। और बी का मतलब है बी योर बेस्ट वर्जन, एवरी डे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, थोड़ा सा सुधार करें। और सी मतलब है कमिटेड टू योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अपने हेल्थ का ध्यान अपन खुद रखें। हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि हम खुश रहें, हम हेल्दी रहें, हम प्रसन्न रहें। और डी, डू योर जॉब इन बेस्ट पॉसिबल वे, आप पढ़ रहे हैं तो अपना जॉब बेस्ट तरीके से करें। और ई है एक्सीड दी एक्सपेक्टेशन, चाहे अपने माता पिता का एक्सपेक्टेशन हो, चाहे क्लास में टीचर्स का एक्सपेक्टेशन हो, उन एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें। और ये 5 सूत्र मैं आपको यहाँ बता के जा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल सही रखें, क्योंकि दृष्टिकोण से ही हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह किसी कवि ने कहा है, और इस कविता की चंद लाइनों के साथ में फिर उसके बाद में अपनी बात का विराम दूंगा। किसी कवि ने कहा है कि बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है।
और आगे की 2 लाइनें और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ भी नहीं असंभव होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के उन्नत चरण दिए जाते हैं। बाधाओं की क्या बिसात जब, बाधाओं की क्या बिसात जब रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है। तो आइए आज हम शुरू करें एक नए दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने का संकल्प लें और हम इस शुरुआत को इस विद्यालय के माध्यम से आरंभ करके घर घर तक इस क्रांति का आगाज, इस क्रांति का संदेश पहुंचाएं।